अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अर्सा और मैं आज आपसे एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो बेड से अचानक से गिर जाते हैं सोते-सोते। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का जो स्लीप का पैटर्न है वो एक इर्रेगुलर पैटर्न है, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो वो उसकी वजह से अक्सर औक़ात अपनी नींद से जाग कर रोएगा और सडनली जो है वो बेड से गिर जाएगा। तो उस सूरत हाल में आप लोगों ने जो है वो क्या करना है और कब डॉक्टर के पास जाना है और अगर कोई स्वेलिंग अपीयर होती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है और कौन सी इमरजेंसी साइंस होंगी जिनमें आपने जो है वो फ़ौरन इमरजेंसी में अपने बच्चे को लेके जाना है। तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो है इनिशियली चेकिंग। इनिशियल चेकिंग में ये है कि आपने अपने बच्चे को 24 घंटे के अंदर उसको ऑब्ज़र्व रखना है। अंडर क्लोज़ आई जो है वो उसकी ऑब्ज़र्वेशन रखनी कि अगर आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी या कोई भी इफ़ेक्ट या कोई ऐसा साइन विज़िबल नज़र आए तो उसको आपने अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करना है उसी टाइम के दौरान। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है सबसे पहले आप जो है वो बच्चे का कॉन्शियस लेवल देखेंगे कि आया बच्चा जो है वो गिरने के बाद बेहोश तो नहीं हो गया है फ़ौरन से, और अगर बेहोश भी हो गया है तो क्या वो दोबारा से रोने जाग कर फ़ौरन से रोने लग जाता है कि नहीं लग जाता। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें साइन है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की ऑब्ज़र्वेशन की साइंस आएँगी। देन जो नेक्स्ट है उसमें ये है कि अगर अनकॉन्शियस बच्चा हुआ है तो वो एक इमरजेंसी मेडिकल साइन कंसिडर किए जाती है और उसमें जो है वो फ़ौरन से आपने बच्चे को इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेकर जाना होता है। और उस दौरान ये है कि जब बच्चा अनकॉन्शियस है तो आपने इमीडिएटली गिरने के बाद बच्चे को जो है वो हिलाना नहीं है, क्योंकि वो फर्दर इंजरी कॉज़ कर सकता है। हाँ, अगर आपको लगे कि बच्चा जो है वो हर्टिंग कंडीशन में नहीं है तो जेंटली उसको लिफ्ट करना है और कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। देन जो है वो आपने ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चे के जो है वो गिरने के बाद कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं और एकदम से जो है वो डर जाते हैं। तो आप लोगों ने इंस्पेक्ट करना है कोई भी फिज़िकल साइंस, स्पेशली केयर करनी है अराउंड द हेड एरिया, स्पेशली क्लोज़ली जो है वो आपने हेड एरिया को देखना है कि आया जो है वो हेड साइज़ पे कोई बम्प तो नहीं निकल आया। तो अगर जो है वो बम्प निकल आया है गिरने के बाद भी कोई सूजन हो गई है तो उसको किस तरीके से जो है वो आपने डील करना है और कब जो है वो डॉक्टर से उसमें रुजू करना है। अब जिस साइड पे बच्चा गिरा है, लाइक आगे के साइड पे गिरा है तो आप फ़ोरहेड पे देखेंगे कि कोई बम्प तो नहीं निकल आया है, या फिर अगर वो बैक साइड पे गिरा है तो फिर आप ऊपर चल के जो है वो देखेंगे कि वहाँ पे कोई वैसी स्वेलिंग तो नहीं है। ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और हाथ लगा के भी आप क्लोज़ली देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई सूजन निकल तो नहीं आई है। लेकिन और ये एक शेप जो स्वेलिंग होती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के तक होती है और उसके बाद वो सडनली जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन अगर उस सूरत हाल में ये वो सडनली जो है वो डिसअपीयर नहीं हो रही है तो फिर उसमें आप लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर जो है वो बच्चे के कोल्ड कंप्रेसिंग करनी है। कोल्ड कंप्रेसिंग अफेक्टेड एरिया पे आप करेंगे कि 5 मिनट तक हर घंटे तक में, ठीक है। अगर जो है ये चीज़ भी अफेक्टेड नहीं लग रही है और स्टिल जो है वो स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, जा नहीं रही है, तो फिर आपने उस सूरत हाल में डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी है। कुछ ही घंटों में आपने जो है वो इमीडिएटली ये डिसीजन लेना है कि हाँ भाई, अब जो है वो इस चीज़ पर किसी माहिर अतफाल से डिस्कशन ले लेनी चाहिए।
ठीक है, तो वो बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, आप डॉक्टर को किन सूरत-ए-हाल में जो है वो कॉल कर सकते हैं, या किन सूरत-ए-हाल में रश आउट करेंगे उनके पास, जो है वो फ़ौरन से जाएँगे। जैसे ही बच्चा गिरा है, आपने देखा कि कोई अनयूजुअल साइन है और आप फ़ौरन से जो है वो डॉक्टर के पास जो है वो उसको लेकर जाएँगे। अच्छा, आप और ज़ाहिर-सी बात है, आपको लगे कि आपकी जो है वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर आप वैसे भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि गिरने के बाद कोई बच्चे की जो है वो डिफ़ॉर्मिटी ऑब्वियसली नज़र आ रही है, विज़िबल है, तो उस सूरत-ए-हाल में भी जो है वो आप रश आउट करेंगे डॉक्टर के पास या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तीसरी थिंग कि अगर आपको लगे कि बच्चे की जो है वो बोन ब्रेक हो गई है, तो उस सूरत-ए-हाल में भी फ़ौरन से ही उसमें हमने डॉक्टर से रुजू करना होता है। डॉक्टर को कॉल करनी होती है या फिर जो है वो डॉक्टर के पास जाना होता है। अच्छा, आपको लगे कि बच्चे के जो है वो अफ़ेक्टेड एरिया पे कोई ब्रूज़ आया हुआ है या कोई कट लग गया है, तो उस सूरत-ए-हाल में भी जो है वो इमरजेंसी में जाना है। और लास्ट जो सबसे ऑब्ज़र्विंग साइन होती है कि लगे कि बहुत कंटिन्यूअसली बच्चा जो है वो गिरने के बाद उल्टियाँ कर रहा है, कमज़ोर हो गया है, उसको चक्कर आ रहे हैं और जो है वो कन्फ्यूजन्स के साइंस जैसे लगे, बिल्कुल ही जो है वो बच्चा लेथार्जिक और वीक सा लगे और अनवेक सा लगे आप लोगों को, तो वो भी एक इमरजेंसी साइन ही कंसीडर की जाएगी। अच्छा, सडनली गिरने के बाद बाज़ औक़ात जो बच्चों में होता है वो ये है कि प्यूपल का साइज़, जो आँखों का साइज़ होता है ना, एक आँख का जो प्यूपल होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो उसमें जो बच्चे को है वो ब्लैकआउट सा महसूस हो रहा होता है। तो वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन ही कंसीडर की जाती है। और बिना किसी वेट किए कि भई नहीं ठीक है, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, बच्चे जो है वो खुद ही सेटल्ड हो जाएँगे, हाँ, अभी ठीक हो जाएँगे। तो जो इमरजेंसी साइंस हैं उन सूरत में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और बच्चा जो है वो अनयूजुअली क्राई करने लग जाता है, तो वो भी चीज़ जो है वो ऐसे में इमरजेंसी साइन में आएगी। अच्छा, उसकी क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं, कैसे जो है वो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो उसमें नंबर 1 पे आती है कि आपने जो है वो अपने बेड का फ्रेम रिमूव कर देना है और मैट्रेस को या तो आप जो है वो फ्लोर पे रख लें या फिर वो डिस्टेंस मिनिमाइज़ कर दें, क्योंकि एक एप्रोप्रिएट जो डिस्टेंस होता है 1.5 से 2 फीट वाला डिस्टेंस, वो एक नॉर्मल डिस्टेंस कहलाता है। दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि जो मैट्रेस है उसको अगेंस्ट द वॉल आपने जो है वो प्लेस करना है और उसके दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए कि बच्चा जिससे जो है वो निकल कर गिर सके। तो उस चीज़ का जो है वो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और इसको हम ख़याल रख कर भी बचा जा सकता है। फिर जैसे ही बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो 3rd नंबर पे उसे हमने टीच करना है कि किस तरह से सेफ़ली बेड से उतरना है, ठीक है? और वो चीज़ एक जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि बच्चा जो है वो लर्निंग पैटर्न पे आ गया, हाँ भाई मुझे यहाँ से इस तरीके से टर्न आउट करके बेली की मदद से जो है वो स्लाइड करके बेड से उतरना है। 4th थिंग जो है में अच्छा, परेशान नहीं होना है। नो डाउट हर जो है वो मदर बहुत केयरफुल रहती है अपने बच्चों के बारे में, तो आप कितने ही अटेंटिव रह लें, माइनर जो भी एक्सीडेंट होने होते हैं वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त हो जाते हैं। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होती हैं जो आप लोगों ने रहनी है, जिसकी वजह से जो रिस्क और जो डैमेज है ना वो उसमें बच्चे का कम से कम चांसेस होते हैं कि उसके वो कम से कम हो। थैंक यू, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।